Hey guys, this is Naira Banerjee and you're watching me on Filmy Mantra. मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम. तुम बैठ के दिखाओ 3 घंटे ऐसे स्टैच्यू की तरह बैठ के दिखाओ भाई. फोन टच मत करना, इधर उधर मत देखना और रोज उस तरह बैठ के दिखा दो मुझे. आपको नागिन का भी एक बार ऑफर आया था. नागिन में नेगेटिव रोल का, नेगेटिव का आया था, पर आपने किया नहीं. जब मैं सब्जी वगैरह भी खरीदने जाती हूँ, मराठी में बात करती हूँ, टूटी फूटी बात करती हूँ, लेकिन उनको तो समझ में आ जाता है कि बंदी क्या चाह रही है. यू आर वेरी नाइस फेस एंड गुड फिगर एंड एवरीथिंग. तो मैं साउथ में ट्राई करना चाहिए. एक ही टाइम पे 2 फिल्में निकली. एक मेरी साउथ की फिल्म निकली और एक मेरी बॉलीवुड फिल्म निकली. वो अटैचमेंट जो है ना उस इंडस्ट्री के साथ, अभी थोड़ा सा उसको ब्रेक देना चाहिए. अभी आप फॉलो कर रहे हो बिग बॉस को? नहीं करते. अभी नहीं देख रहे आप क्या चल रहा है बिग बॉस में? ठीक है, मुझे नहीं जानना. आप वहाँ पे हम सबके सामने फेवरेट बोल रहे हो, मतलब आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? ये चीज तो थोड़ी ये कुछ ज्यादा ही. फैन पेज सीक्रेटली कहा, मैं तो ओपनली स्टॉक करती हूँ. तो मुझे चिकन फिएस्टा थिन क्रस्ट बहुत पसंद है एंड चोकोलावा केक उसके साथ एंड गार्लिक ब्रेड. और कुछ नहीं बस. एंड कोक में भी. ओके. फ्रेंच फ्राइज भी चलेगा. ओके. अभी आप और जल्दी से बोल दो. यार ये फोन से तो दूर रहना पड़ेगा. इंस्टाग्राम डिलीट कर देना चाहिए. कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं सच में डिलीट कर दूँ. अच्छा. 6.8 मिलियन. क्या डिलीट? पानी पूरी नहीं. पानी पूरी से ना पेट खराब होता है. अच्छा. आई वर्क ओनली ऑन माई टर्म्स. उसके लिए मेरे को बहुत, मेरे शोज मेरे हाथ से गए भी हैं. Hi, my name is Mohit Rana and you're watching yet another episode of the FM show on Filmy Mantra, a show where we celebrate stories, have fun and bring you the entertainment you deserve. और आज मेरे साथ काफ़ी खास गेस्ट मौजूद हैं, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आज वो हमारे गेस्ट हैं कि हम उनके गेस्ट हैं, क्योंकि हम हैं नायरा बैनर्जी के घर पे. प्लीज वेलकम नायरा बैनर्जी. Thank you. I welcome you guys actually. Welcome to my house. That's true. But I have to say this before we start. You have a pretty house. You have a very beautiful house. The moment I walked in, I was like, oh my God, this house truly belongs to an artist. Oh my God, thank you. How did you curate this house? बना तो लिया, but curate कैसे किया इसको? See, half the things मैं ना 2-3 सालों से जो भी अच्छी चीज़ें मुझे दिखती थी, यूजफुल चीज़ें दिखती थी, छोटी छोटी चीज़, जैसे कि ये टेबल हो गया या फिर ये पिलो कवर्स हो गए, या फिर ये पेंटिंग हो गई, मैं ना ऐड टू कार्ट करती रहती थी. फिर जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई, मैं लिटरली उस वक्त शिफ्ट हुई थी जहाँ पे इस घर में सिर्फ धूल मिट्टी थी. ओनली 1 रूम वाज हैबिटेबल. उसमें बेड था, उसमें मेरे सारे सूटकेसेस और बॉक्सेस जो है मैंने एक के ऊपर एक करके पाइल अप करके रख दिए थे. एंड जो रेगुलर यूज है, उस टाइम पे मैं प्ले भी कर रही थी. प्ले के लिए मैं सलवार पहन के जाती थी क्योंकि कथक वगैरह था. तो मैंने सिर्फ इंडियन कपड़े ही बाहर रखे थे जो रेगुलर्स है, मेरे जिम के कपड़े, इंडियन कपड़े एंड नाइट वेयर्स एंड ऑल दैट. सिर्फ एक सूटकेस में वो कर रखा था, बाकी सब मेरा बॉक्सेस पाइल्ड अप था. कुछ भी रेडी नहीं था इस घर में उस टाइम पे. एंड आई कुड नॉट लिव एनीवेयर एल्स बिकॉज हर 2 मिनट में कोई पार्सल आ रहा है, कुछ फर्नीचर आ रहा है, कुछ आ रहा है. तो आई हैव टू बी देयर टू ओपन इट, गेट इट ओपन, गेट इट प्लेस्ड. तो मैं लिटरली इस घर में धूल मिट्टी के लेवल से रही हूँ. एंड हाफ द फर्नीचर्स यू सी आर कन्वर्टेड. बेसिकली दीज आर लाइक, ये जो आप स्टडी टेबल देख रहे हो या ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये सब मेरे नानी का है. ये सब ऑलमोस्ट 90 years के हैं, क्योंकि ये ओकवुड के थे और उस जमाने में याद है ब्लैक कलर के ओकवुड के ही फर्नीचर्स बनते थे. ये वही फर्नीचर्स है जिसको मैंने वाइट बना दिया है. या सो हाफ ऑफ देम आर क्यूरेटेड, हाफ ऑफ देम आर लाइक मेड बाय माय ओन डिजाइन and half of them are converted into I've just repainted and refurbished those furnitures. मुझे ऐसा लगा देख के that this house belongs to somebody who is very introvert. ऐसा है? Do you spend a lot of time indoors? Introverted extrovert हूँ. ये नया term मैंने जब पढ़ा था, I understood that this is about me, which means introvert means I don't let anyone very easily come into my personal space. But because I'm an actor, because I act, I meet a lot of people, I give interviews, I speak a lot, I come across as an extrovert person. Okay. Which actually, internally, I'm not. People call it ambivert. Is it like? Ambivert, yeah. तो work meetings होती हैं यहाँ पे? Work meetings कभी कभी होती हैं. जब मैं, जैसे कि अब आज का दिन है, like you know, we have our interviews lined up. मैं honestly, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं ट्रैवल करके जाऊँ. एंड आई हैव अ स्पेस ओवर हियर, यू नो, टाइम कंस्ट्रेंट्स है बिकॉज अभी भी शाम को मुझे कहीं भागना है.
तो ऐसा दिन होता है जहाँ पे वर्क मीटिंग्स भी हम लोग यहाँ पे सब बैठ के यहाँ पे म्यूजिक मीटिंग्स होती हैं, इन द सेंस हम लोग अपना हारमोनियम गिटार तबला लेके यहाँ पे जैम करते हैं। तो यहाँ पे Okay. म्यूजिक जैमिंग होती है, यहाँ पे स्क्रिप्ट नरेशंस एंड रीडिंग्स भी होती है, और यहाँ पे इंटरव्यूज भी अभी हो रहे हैं। कला से बहुत मैं देख रहा हूँ, हारमोनियम है, पेंटिंग्स हैं, हर जगह कुछ ऐसा है जो कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स से ये चीज़ आई आपके अंदर? Yes, I belong to a Bengali family. Even though I'm born and brought up in Bombay, but both my parents are Bengali. That's the reason I speak Bengali at home. Yeah. And Bengali में एक compulsion होता है, आपको music, dance and art सीखना ही होता है बचपन से। Okay. तो मैंने तो भरतनाट्यम कथक सीखा है, मैंने म्यूजिक सीखा है। इनफैक्ट my mom wanted me to be a singer. Oh. मैं तो एक्टिंग में कैसे हो गया मुझे नहीं पता, हो गया ये, बट हर core interest was that मेरी बेटी सिंगर बने, along with whatever professionally she's doing, because Okay. I come from a family of professionals as well. So art, I was not good in arts at all. मैं पेंट अच्छा कर लेती हूँ, मैं ड्रॉ अच्छा नहीं कर पाती हूँ। Okay. तो आर्ट में फिर मेरी मम्मी ने मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि तुझे सीखना ही पड़ेगा। उसने क्लास में डाला मुझे उन्होंने, बट शी डिडंट फोर्स कि यू हैव टू डू दिस करके, ऐसा कुछ नहीं किया मम्मी ने। सो बट अदर चीज़ से एक्टिंग में बहुत हेल्प हो गया। मैं रियाज करती थी, इसलिए मेरी आवाज़ मॉड्यूलेशन, even if my expressions are not very heavy, I anyways don't give very heavy expressions. Even if that is not heavy, my voice modulates enough to express. Yeah. So it helps. The dance I've learned, Bharatanatyam, Kathak, it helps in my grace, my posture, my dance, everything. So it has only helped. Yeah. Cultural जो difference है महाराष्ट्र और बंगाल का, उसमें कभी ऐसा लगता है आपको कि उससे कोई चैलेंज आ रहा है या कोई मुश्किल हो रही है? नहीं, क्योंकि मैंने तो मराठी पढ़ा है ना, स्कूल में तो मैंने सब्जेक्ट पढ़ी है। जब मैं सब्जी वगैरह भी खरीदने जाती हूँ, मराठी में बात करती हूँ, टूटी फूटी बात करती हूँ, लेकिन उनको तो समझ में आ जाता है कि बंदी क्या चाह रही है, क्या बोलने की कोशिश कर रही है, तो वो तो हो जाता है। आपके जो फादर थे वो नेवी ऑफिसर थे, आपकी मम्मी कला से इतनी जुड़ी हुई हैं, या इज इट बिकॉज इसलिए कि मतलब when you told your parents that I want to be an actress, were they like okay कि ठीक है? Actually I never told, because मुझे तो ऐसा कभी दिमाग में आया भी नहीं था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है। हुआ क्या था, I was studying in मिठीबाई कॉलेज, राइट? नहीं, मिठीबाई से भी पहले हुआ था ये। बचपन में हुआ था, मैंने एकदम बचपन में मैंने घड़ी की ऐड की थी जहाँ पे उन्होंने बोला था अरे यार ये बड़ी क्यूट लड़की है, यू नो शी शुड डू समथिंग, शी विल बी अ स्टार। इनफैक्ट मेरा पहला ब्रेक जो हुआ, आई डिड अ दूरदर्शन शो कॉल्ड कादम्बरी, व्हिच वाज डायरेक्टेड बाय the barefoot director called G.V. Iyer. He made the first Sanskrit film in the world called Adi Shankaracharya. And in fact, he was gonna make a film called Ravana, जिसमें Sanjay Dutt would have been the Ravan and I would have been the Sita. Yeah. तो वो उन्होंने मुझे एक दूसरा स्क्रीन नेम भी दिया था which I don't use anymore. So उन्होंने बोला था कि लाइक उन्होंने मुझे एक्चुअली वॉइस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में स्पॉट किया था। मैं अपना आवाज देती थी फॉर एड्स as a child. This thing I was a voice over artist. तो ऐसे बचपन में होता है ना कि अरे आपकी बेटी की आवाज अच्छी करा लो, अरे आपकी बेटी बड़ी क्यूट है, इससे ऐड करवा लो। वैसा हल्के फुल्के में टाइम पास के लिए कर रही थी। He spotted me there. वहां से he is like, you know, she's gonna be a star. क्या कर रहे हो, इसको काम करने दो। पहले तो बहुत पेरेंट्स ने वो किया कि पता नहीं ना कैसे क्या होता है, कंपटीशन भी बहुत था। या वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट नो द गेम। लाइक सडनली अगर मैं बोलूं कि आप जर्नलिज्म छोड़ के आप सीधा ग्राउंड में जाओ, यू विल बी शॉक्ड ना, यू डोंट नो व्हाट टू डू। मैं गन उठाऊं कि पहले मैं टारगेट देखूं कि पहले मैं समझूं कि पहले मैं एक्सरसाइज करूं, मैं क्या करूं, गोली पड़ जाएगी तब तक तो आपकी गोली लग जाएगी। इट्स द सेम थिंग, सडनली आपको डाल दिया जाए। तो वैसा कुछ हुआ कि डिस्कशन हुआ कि हाउ टू गो अबाउट इट। माय डैड वाज लाइक you travel with her, you see if it's interesting, if it makes sense, because astrologist ने भी बचपन में बोला था कि ये स्टार बनेगी और बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, देखो अच्छा लग रहा है तो करेंगे, बट फुल फ्लेज तभी करेंगे जब इसका ग्रेजुएशन हो जाएगा। So that's how I did that first Doordarshan show. उसके बाद मैं गई कॉलेज मिठीबाई। I was studying law, JS Law College. So I was studying law there and I was very popular, like, you know, fashion shows and I was very popular. समझ जाओ। तो सब लोग जानते थे मुझे। तो वहाँ पे भी एक सेलिब्रिटी गेस्ट को इनवाइट किया जाता है। उनके जो एक मैनेजर थे, उन्होंने मुझसे बात की and then they like, you know,
यू हैव वेरी नाइस फेस एंड गुड फिगर एंड एवरीथिंग, तुम्हें साउथ में ट्राई करना चाहिए। अब साउथ इंडियन फिल्म मैंने ज़िंदगी में देखी नहीं है, मुझे पता ही नहीं। तो वहाँ से फिर से मम्मी से मैंने बात करवाई एंड ऑल दैट। फिर वहाँ पे मेरा एक मैनेजर बना ओके जो प्रियदर्शन सर को जानता था। ओके तो एक ही टाइम पे 2 फिल्में निकली, एक मेरी साउथ की फिल्म Okay. निकली और एक मेरी बॉलीवुड फिल्म निकली जो Okay. प्रियदर्शन सर ने कमाल धमाल मालामाल डायरेक्ट किया, और एक साउथ की फिल्म मिली जहाँ पे मैं डॉक्टर पवित्रा के नाम से जाने पे या सो इट स्टार्टेड दैट Yeah, वे yeah. आउट ऑफ नोवेयर बट साउथ में भी आपने तमिल में काम किया है, आपने तेलुगु में फिल्म्स की है, कन्नड़ा में की है, मलयालम में की है। पीपल ऑफन कंसीडर कि ठीक है एक्टिंग जो प्रोफेशन है, ठीक है कैमरा के सामने एक्टिंग करनी है, बट जो बैक स्टोरी है इतनी लैंग्वेजेस सीखना, हाउ वाज इट? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट यार। देखो एक तो वहाँ की ना टाइमिंग बड़े अलग है। वहाँ पे 6 बजे कैमरा रोल होता है इन द मॉर्निंग? या ओके। इसका मतलब आपको 4:30 बजे उठना है। ओह गॉड। इसका मतलब आपको 5:15 तक सेट पहुंचना है। 5:15 में सेट पहुंचोगे, फिर आप मेकअप करोगे, फिर 6 बजे आप थोड़े सूजे हुए फेस के साथ जाओगे कैमरा के सामने। 6 बजे शार्प पैकअप। ओके पैकअप होने के बाद मैं होटल रूम का आती थी। मैं पहले अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात करके आज क्या-क्या कॉलेज में पढ़ा है बताओ। वो 1-2 घंटे तक हम पढ़ाई करते थे। उसके बाद मैं आधा घंटा जाती थी ट्रेडमिल में भागने के लिए। ओके फिर मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर आता था मेरे होटल में नेक्स्ट डे का स्क्रिप्ट लेके विथ ट्रांसलेशन विथ वॉइस रिकॉर्डिंग्स कि ये तुम्हारे डायलॉग से कल के सीन के ये उसका मीनिंग है और ये उसका एक्सेंट है, ऐसे एक्सेंट में बात करनी है। तो मैं शूट भी करती थी और 2-2 पढ़ाई करती थी। एक मेरी लॉ की पढ़ाई, एक नेक्स्ट डे की स्क्रिप्ट की पढ़ाई। वो करते करते रात के 9, साढ़े 9, 10 बज जाते थे और रोज मेरे को नींद कम मिलती थी क्योंकि नींद तो आएगी 12 बजे ही। रोज 4 घंटे सो के मैं काम पे जाती थी और मम्मी बेचारी यूज्ड टू हेल्प मी। बट व्हेन यू वर एट द पीक ऑफ योर करियर साउथ में और बहुत चीज़ें हो रही थी बॉलीवुड से भी, एट दैट पॉइंट यू लॉस्ट योर फादर and my grandparents at the same time all together. और आपने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे दिल को वो बात छू गई आपकी, आपने कहा कि फ्रॉम द प्रिंसेस ऑफ द हाउस आई बिकेम द फादर फिगर ऑफ द हाउस, व्हिच वाज लाइक, मेरे को भी ऐसा लगा कि ये बहुत डीप बात है। Yeah, it is. एंड इट वुड हैव कम टू यू लाइक अ शॉकर डेफिनेटली, बट it was a shock। मतलब मैं क्या बोलूं, मैंने अपना ग्रैंड पेरेंट्स खोए हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। माई पेरेंट्स यूज्ड टू वर्क। एक तरफ से दुख ये हो रहा था कि आई हैव टू लेट गो ऑफ सम मूवीज बिकॉज वो मेरे एग्जाम के टाइम पे आ रहा है। एंड मैं कॉलेज जाती थी बकायदा, आई वाज नॉट इन करस्पॉन्डिंग्स, आई वाज प्रॉपर्ली गोइंग टू कॉलेज। और ऑलरेडी इतनी छुट्टी ले रही हूँ, वहाँ पे 70% अटेंडेंस कंपलसरी होता है, फिर भी पटा के बुझा के दे ऑलरेडी नो आई एम अ साउथ एक्टर एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला करके आई वाज स्टिल मैनेजिंग दैट टू सडनली गेटिंग स्कैर्ड दैट आई एम सो यंग। मैं तो अभी अपना पढ़ाई ख़त्म कर रही हूँ and simultaneously I'm working, and right now I don't have the biggest support of my life. I don't have a dad, matlab I don't know what that supposed to mean ki, you know, it's sudden shock. Within a week my grandfather goes, who I loved the most in my life. Then within a month my nani goes. So it shock पे shock मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। एंड मैं डर गई कि मतलब क्या एक एक कर कुछ हुआ है क्या मेरे फैमिली के साथ, एक एक करके सब लोग जा रहे हैं, यू नो। आई स्टार्टेड प्रेइंग, भाई प्लीज़ मेरी मॉम को और मेरे भाई को डोंट टच देम इनफ, वॉन्ट टेक मी और टेक मी व्हाटएवर। तो आई वाज इन अ वेरी बैड मेंटल स्टेट बिकॉज दैट इंसिडेंट स्टॉप्ड। आई मीन आई तो फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन, तब तक मेरा वो हो चुका था, बार काउंसिल एग्जाम दे दिया, सब कुछ हो गया था, बट इट गेव अ ब्रेक टू माई प्रोफेशनल लाइफ। I'm not able to understand what's happening in my life, my personal life, कि क्या हो गया है। एंड मम्मी यहाँ पे नॉन स्टॉप रोई जा रही है, भाई छोटा है, मैं तो अभी पढ़ाई ख़त्म की हूँ, आई एम ऑल्सो यंग, आई एम नॉट, मतलब देर इज़ नो सपोर्ट, देर इज़ नथिंग। सो it took me for that one first week I was very numb, दिन रात रोना धोना, क्योंकि पापा से भी बहुत कम रही हूँ मैं। एक पॉइंट आया था जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ट्रांसफर्स तो किए, वी स्टेड इन डिफरेंट सिटीज बिकॉज ऑफ हिज जॉब, and after a point my mom said that listen, we are losing a lot of things. First of all, we are losing children's friends and we can't keep transferring every time. Yeah, where is the stability? We need to have the stability. You keep doing a transfer, we will go back to my parents, and we will stay at least
दे टेक केयर ना, क्योंकि मम्मी भी काम पे जाती थी, Yeah. तो काम पे जाती थी तो नाना नानी हमको खाना खिलाते थे, हमें स्कूल से लेके आते थे, या व्हाटएवर ऑल दैट दे Yeah. यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अस. सो माय ग्रैंडपेरेंट्स वर मोर ऑफ माय पेरेंट्स देन माय ओन पेरेंट्स. Yeah. तो ये सब मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे दो पेरेंट्स कैसे चले गए, यू नो, बोथ माय बिगेस्ट सपोर्ट. Yeah. एंड सो उन दोनों का भी ग्रीफ है, पापा का भी ग्रीफ है, एंड करियर का भी मैं नहीं कर सकती, नहीं करना चाहती. हाउ टू टेक केयर, numbness, I was so numb the whole year. Then धीरे-धीरे I started working on the documents, the finances, you know, वो सब करना पड़ता है ना, true. सारा जो भी फाइनेंशियल काम जो होता है वो सब में. और एक जन का नहीं, उन दोनों का भी, क्योंकि for my mom it is my mom's husband and my mom's parents. तो Yeah. दोनों तरफ से दोनों का काम बहुत ज़्यादा है, True. you know. So उसमें काफ़ी टाइम चला गया, and by the second year and third year I went into spirituality because I was just not able to understand कि अब मेरी लाइफ का क्या होगा, मैं इन दोनों को कैसे संभालूंगी, मेरे माँ को और मेरे भाई को मैं कैसे संभालूंगी, और मैं खुद को कैसे संभालूंगी. तो ये सब होने के बाद धीरे धीरे I went into spirituality, क्योंकि my nana was already into it. He Yeah. used to anyways, you know, preach us a lot, Yeah. the whole family. So that helped me fill up my heart again. Yeah. Fill up, you know, I resurrected myself. Yeah. I became fine. फिर उसके बाद I started taking calls, साउथ के कॉल्स वगैरह आने शुरू, मतलब वो तो आ ही रहे थे ना. आई वॉज नॉट, उनको भी थोड़े अपसेट हो गए थे कि ये शायद काम करना ही नहीं चाहती है. Yeah. मैं अगर बोलूँ भी तो, बट मैडम यू नो यहाँ पे भी कितने लोगों का लॉस होता है, वो तो काम करते ही हैं, आप अभी नहीं करेंगे तो बाद में आप कैसा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. मेरे को नहीं करना था उस टाइम पे. तो देन फिर मुझे ये टीवी का ऑफर आ रहा था काफ़ी टाइम्स, मतलब एक महीने से इट वाज लाइक कंटिन्यूसली. दिव्य दृष्टि. हाँ, उसका Okay. बातचीत चल रही थी. बताइए, नई स्पिरिचुअलिटी में आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग गुड प्रोजेक्ट्स. काफ़ी जगह से गुड प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, एंड आई डिडंट वांट टू लीव माय मॉम अलोन फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि आई थॉट दैट वहाँ पे भी गैप हो गया ना 3 साल का. सो देन आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन आई पिक्ड अप टीवी, दिस पर्टिकुलर वन. उसका वो ख़त्म हुआ, उसका एक 6 महीने एक्सटेंशन हो गया. एक्सटेंशन के बाद फिर से लॉकडाउन हो गया. लॉकडाउन में वापस से 2-1.5 साल का गैप हो गया. खतरों happened ना. Yeah, and then again new lockdown opened, so I got, excuse me madam, then again lockdown happened, then again I went to another set, then Pishachni happened, so I got very busy over here that I did not have the time to go back only. Yeah. Reconsider उनका projects या जो भी है. But usually क्या होता है ना, when you're going through a hard time, there are people to give you suggestion देते हैं, advice देते हैं, and then there are some people who give you advice that you may not find right. ऐसे कोई दो लोग या कोई 2 advices आपको याद हैं जो लोगों ने आपको उस टाइम दी होंगी, जो आपको एक तो लगा कि हाँ, this is something I can listen to, and this something is absolutely I am not going to listen. मुझे उन्होंने बार बार बोला तो था कि डोंट स्टॉप वर्किंग, बट अगर मैं नम हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं परफॉर्म नहीं करने की हालत में थी. I just didn't want to take a film just for the heck of it and just be numb. Yeah. I was not understanding anything. My brain was fogged. I could not emote or process my own emotions. मैं रोती नहीं थी, मैं सुन थी. आप जब रिएक्टिव होते हो ना, रोते हो, बात करते हो, मतलब आप में इमोशंस चल रहे हैं. मैं सुन थी, मैं कैसे काम करूं? You were holding on to that pain. You didn't let it out. हाँ, because I have to be the strong one. They both are already crying. Yeah. I can't cry in front of them. True. मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को अटका के रखना पड़ रहा था, और वो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि मेरा लेट आउट हो ही नहीं पा रहा था. मैं कहाँ लेट आउट करूँ? True. और उसी फेस में आपको ऐसा भी लगता था कि अरे 3 साल में इतने सारे ऑफर्स मुझे मिले हैं, और कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा होगा कि वो ऑफर्स किसी और के पास चले गए और वो प्रोजेक्ट हो भी गया और किसी और ने कर भी लिया. हाँ. और उसको स्टारडम भी उसकी वजह से मिल गया. हाँ. ऐसा फेस ऐसा भी हुआ है. देयर आर सो मेनी थिंग्स, एंड देन आई एम लाइक, वो अटैचमेंट जो है ना उस इंडस्ट्री के साथ, अभी थोड़ा सा उसको ब्रेक देना चाहिए. चल ठीक है, ये टीवी का ऑफर आ रहा है, इट्स समथिंग न्यू, इट इज समथिंग फ्रेश, इट इज अ न्यू एनवायरनमेंट, इट इज इन बॉम्बे, आई डोंट हैव टू लीव माई फैमिली एंड गो, आई कैन कम बैक एंड स्पेंड टाइम विद देम. It was a conscious, logical decision. And it was Star Plus also. It was a big channel. कर लो.
क्योंकि सुपरनैचुरल तो बहुत सारे शोज आते ही रहते हैं बट But Star Plus, you're debuting with Star True, Plus, true. even in TV. एंड ऑल्सो सुपरनैचुरल शोज की एक अलग फैन फॉलोइंग रहती है एंड ऑल्सो बहुत सारे जैसे मैंने कहा शोज तो बहुत आते हैं बट बहुत कम शोज हैं जो फेमस हो पाते हैं Right. दिव्या दृष्टि गिव यू लॉट ऑफ लव Lot of love. इतना सारा फैन बेस आपका हो गया बहुत ज़्यादा फिर आपने खतरों भी किया फिर आपने और भी बहुत सारे शोज किए आपको लगता है कि वो स्टीरियोटाइप भी हो जाता है कि अच्छा ये बिकॉज देन यू डिड पिशाचनी आल्सो Pishachni, the same writer was same. In Okay. fact, they had written it only for me. बट आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अच्छा अब मैंने 2-3 सुपर नेचुरल कर लिए हैं अब मैं इसके बाद नहीं करूँगी क्योंकि शायद बिकॉज इंडस्ट्री में मैंने ये भी सुना ना कि स्टीरियोटिपिकल इमेजेस भी बहुत हो जाते हैं कि But I don't mind Supernatural because it saves me from the typical regressive stories Okay. also. मुझे नहीं पता ये खबर सच्ची है कि नहीं है मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपको नागिन का भी एक बार ऑफर आया था नागिन में नेगेटिव रोल का हाँ, नेगेटिव नेगेटिव का आया था. बट आपने किया नहीं नहीं, उसका क्या कारण था क्योंकि मुझे नेगेटिव रोल्स नहीं करने. ओके यू वांट टू डू लीड Yeah. Lead is also negative, but I Yeah, don't yeah. want to do negative part of the lead. That doesn't interest me. Like, Pishachni was different. yeah, Pishachni was a titular role. true. And was specifically written for. It was written for me. Yeah. How can I not honor that? True. I mean, बहुत कम लकी ऐसे लोग लकी होते हैं जिनके लिए शो लिखा जाता है. मैं कैसे उसको नहीं करूँ? खतरों की खिलाड़ी में हमने देखा कि आपका और रोहित शेट्टी का बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा था वो भी काफ़ी आपसे हर बार आके बातचीत करते थे आपके ऊपर जोक क्रैक्स करते थे मुझे वो याद है मुझे बहुत छेड़ते थे. एक बार वो बोले कि बताओ नायरा की फेवरेट हॉबी क्या है वो सब बोलने लगे कि ये पॉटी के बारे में बहुत बात करती है Yeah. Was that true? That was true. मेरी बहुत फटती थी वहाँ पे ठंड के वजह से तो मैं एक्चुअली दिन रात बाथरूम जाती रहती थी और कॉफी और केला और कुकीज खाती रहती थी. Okay. ये सच्ची बात है. एक बार तो हमने केले छुपाए रखे थे अपने पॉकेट्स में पीछे मैंने और रश्मीत ने और सर ने देख भी लिया था कि तुम लोग क्या छुपा रहे हो पीछे केले छुपाए तुम लोग को हम खाने नहीं देते. बात ये है कि कभी भी पानी का स्टंट होता है अब खाना खा के पानी में जाओ तो सारा तो निकल जाता है ना बाहर क्या करेंगे तो वी यूज्ड टू कीप सेफ्टी एनर्जी कि ठीक है हमें खाना नहीं खाना हम केला खा के चले केला खा के जिंदगी बिता लेंगे हम लोग वहाँ पे. बिग बॉस के बारे में मतलब अभी आप फॉलो कर रहे हो बिग बॉस को नहीं करते नहीं. अभी नहीं देख रहे आप क्या चल रहा है बिग बॉस में ठीक है मुझे नहीं जानना. सवाल धरे के धरे रह गए मेरे बट चलो आपके सीजन के बारे में बात करते हैं नहीं करने के बारे में बात ठीक है बिग बॉस पर आपको क्या लगता है चलो एक सवाल ले लो कभी कभी क्या होता है ना कि पहले दूसरे तीसरे हफ्ते में जो लोग इफेक्ट हो जाते हैं तो फैन जो उनके हैं ना वो हमेशा कमेंट सेक्शन में ये बात करते हैं और इनफैक्ट मेरे को भी जस्टिफाइड लगता है एक तरह से कि 2-3 हफ्ते में इंसान अपनी पर्सनालिटी ला ही नहीं पा रहा है बाहर तो उसका एविक्शन कहीं ना कहीं वो तो चलो गेम का पार्ट है कि एक किसी को जाना है जैसे मुझे लगता है मुझे एविक्ट किया गया था क्योंकि जो 2 ग्रुप्स बने थे एक ग्रुप ज्यादा भारी हो जाता मेरे और शहजादे से ज्वाइन करने से शायद वो प्लान सही नहीं लगा था उनको. कभी कभी आपको खुद भी लगता है कि मेकर्स खुद भी ऐसी कहानी को भी बहुत लोग कहते हैं कि रियलिटी शो जो हैं जैसे कि बिग बॉस है वो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड है बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्क्रिप्टेड ना हो बट कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे खुद बनाए जाते हैं नहीं बट वहाँ पे तो बकायदा बोला जाता था ना ये आपके फेवरेट है वो हमारे फेवरेट है. अब वहाँ पे हम सबके सामने फेवरेट बोल रहे हो मतलब आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो. ये चीज तो थोड़ी ये कुछ ज्यादा ही था. काफी लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया था कि उस सीजन के स्टार्टिंग से कि ये 2 लोग मेरे फेवरेट हैं. हाँ क्यों तो फिर हम क्यों हैं तो फिर आप जिता लो ना ऐसे ही आप वो काम दे दो जो आपको देना है उनके थ्रू. ओके अब पेशेंस के बारे में बात करते हैं पेशेंस कैसे आया बिकॉज मैं अब चलो पेशेंस से पहले मैं एक और बात करता हूँ आपने OTT कर लिया आपने TV कर लिया आपने साउथ कर लिया आपने फिटनेस के लिए अवार्ड जीत लिए आपने ग्लैमरस होने के लिए अवार्ड जीत लिए आपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह काम कर लिया आपने काफ़ी कुछ कर लिया अपनी लाइफ में अभी आपको कॉफी विद करण में कब देख रहे हैं Kejo, are you listening to that? Demands are that we need to do a film together soon and come to Coffee with Karan and bitch about it. क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने अपने करियर में इतना कुछ किया है पर वो लोग जब कॉफी विद करण में जाते हैं बोलते हैं कि अच्छा अब हम स्टार बन गए अभी आपने इतना कुछ कर लिया अपने करियर में आपने फिल्म्स कर लिया OTT कर लिया सब कुछ जितना मैंने कहा सब कुछ कर लिया वी एक्सपेक्ट यू टू सी No, but films इतने ज़्यादा नहीं किए ना. Let me do the round of movies and then I'm sure I'll get a call. बट कुछ तरह का अगर कैरेक्टर आप बताना चाहें कुछ तरह की स्टोरी या कैरेक्टर आप प्ले करना चाहते हैं जैसे कि अभी 1 2 चा 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 रिलीज हो रही 31 अक्टूबर को बहुत ही वाइब्रेंट एंड बिंदास एंड क्रेजी रोल है वो उस 2 डांस नंबर्स भी हैं मेरे ऊपर तो मजा आएगा. मैं ज्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि अभी तक पोस्टर आउट नहीं हुआ है सो आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट इट बट हैविंग सेड दैट द काइंड ऑफ एक्टर्स आई हैव ऑन द फिल्म
आशुतोष राणा सर, अभिमन्यु सिंह, अनंत जोशी, 12 फेल वाले जो Yeah. हैं, और भी ओटीटी के बहुत जाने माने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं उसमें. इट्स अ कॉमेडी फिल्म, इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी एंड इट Yeah. इज रियली गुड. सो खाकी 2 से तो एकदम ही ऑपोजिट रोल है ये आपको Okay. देख कर पता चलेगा. मेरे We are बोन very से excited to see you. But अनारकली, क्योंकि बहुत ओटीटी और ये सब के बीच में अनारकली एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो आया एकदम पिछले साल. या आई थिंक इस साल ही, सॉरी, या इस साल ही. और मैं खुद भी आपका एक ऑडियंस में बैठा हुआ इंसान था. कैसा और मैंने लगा देखा, आपको? बहुत अच्छा लगा. मेरा डांस आप कैसा था? यू वर द सेंटर ऑफ द एंटायर शो. Yes. सब आपको चाह रहे थे, सब Yes. आपके आसपास भिनभिना रहे थे. या सब आपके आसपास डांस कर रहे थे. आपको कैसा लगा? मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको कैसा लगा इतनी अटेंशन जब आपको मिल रही थी, ऑडियंस की अलग, कैरेक्टर्स की अलग. यार अनारकली हूँ, अटेंशन तो मिलेगी ही मुझे. इट हैज टू बी. और आपका डांस बहुत अच्छा था. वो पूरा डांस Thank नंबर you. आया, वो इतना अच्छा था. पूरा देखो ऑडियंस बचपन से मेरी माँ ने मुझे कथक भरतनाट्यम कराया, वो यार दिखा ना काम स्टेज आया पे, वो और ये फिर. मेरा लाइफ का पहला हम्म. स्टेज शो था. मैंने आरंगेत्रम भी नहीं किया है, मतलब जो पहला अपीयरेंस होता है, हम्म. स्टेज होता है परफॉर्मेंस का, डांस का, मैंने वो भी नहीं किया. ये लिटरली मेरा फर्स्ट एवर था Oh, एंड आई you वाज सो nailed it. नर्वस एंड आई डिड इट. Yeah, and you nailed it. थैंक यू. Yeah, it was so good. You looked so beautiful. थैंक यू. अब अगर मैं बात करूं पेशेंस के बारे में, पेशेंस, how did patience happen? Yeah, me and Shiva friends, you know Yeah, that. yeah, We're like very good yeah. friends. नायरा सुनना, तेरे साथ काम करना है मुझे. ये गाना है, करेगी क्या मेरे साथ? अच्छा, Okay. सुना मुझे. और ये उन्हीं के YouTube चैनल पे है ना? हाँ, तो हमने सुना. गाना तो अच्छा है. क्या इसका कोरियोग्राफी क्या है? जैसे तू है और जैसा मैं हूँ वही. हम लोग का पंटर, ये स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है, ये ऐसा ऐसा होता है. जैसी तू है वैसे ही मैं हूँ, तू जैसा करेगी मैं वैसा बन जाऊंगा. Okay. इट्स जस्ट लाइक दैट, यू नो. ऐसे हंसी मजाक में शूट किया है. बट आप देखो इमोशंस काफी, पता नहीं कैसे, इट्स बीन वेल बिकॉज we are very good friends. Yeah, We've traveled true, also true. together to Thailand, to Dubai Yeah. for awards. We've kept in touch. We kept meeting. We've done reality. I've literally spent so much time with that guy. So एक अलग लेवल का comfort and friendship है. बहुत सारी चीज पर्सनल लाइफ की हमने डिस्कस की एक दूसरे के साथ. We know each other Yeah. very well. So the comfort level, it was not like that we were acting like actors. Yeah. We were literally, we considered ourselves that we were thrown in a situation and how would we react to that. It was just that. Okay. Very smooth, very easy, very nice. Usually क्या होता है ना, when you're an actor, it is a preconceived notion कि एक actress एक actress की दोस्त नहीं हो सकती. ऐसा You कुछ have नहीं है. friends in the industry जो like. Of course I have. जिया से मेरी दोस्ती है. सबसे दोस्ती तो है मेरी. बिग बॉस से किसी के साथ टच में आप आज तक हो apart from? कभी कभी सारा एंड एलिस से बात होती है, बाकी और किसी से नहीं. Okay. बाकी सब अपनी दुनिया में. Okay. आप मतलब यहाँ पे हाउस पार्टीज करते हो कभी-कभी? हाँ, किया ना, एक दो Oh. पार्टीज तो किए मैंने. Okay. तो या एंड या एक्ट्रेसेस में अदिति एंड निकी आर माय बेस्ट फ्रेंड्स. तो वो अर्चना इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड. Abhi, I have a rapid fire round. Okay. There's some questions and there are going to be some more games. Okay. If you had to describe your Big Boss journey in just 3 emojis. This crying वाला, मतलब हंसने वाला. Okay. What is that one nickname your family calls you? लिलीबेट. Oh, why is that? So बचपन में मैं क्वीन एलिजाबेथ को एलिजाबेथ नहीं बोल पाती थी. Okay. और एलिजाबेथ का जो पेट नेम है वो लिलीबेट था. Oh. तो मेरी नानी ने, क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ घर की, मेरा नाम लिलीबेट था. Oh, how beautiful. Okay. If you could time travel to any one moment of your life, where would you go? Maybe I would be back here in Mumbai, take my dad to the hospital, put the pacemaker, sort him out, take care of him personally. I wasn't in India only when he passed Yeah, away. I I was in UK. I remember I was watching an interview जिसमें आपने कहा कि एक हफ्ते पहले आपको भी इंट्यूशंस आने शुरू हुए थे और उनका मुझे मैसेज आया था. एक हफ्ते पहले फादर गॉन करके ऐसा एक इंट्यूशन आया था एंड आई कंप्लीटली आई वाज लाइक, छी मैं क्या सोच रही हूँ, कितनी गंदी बात है. बट इट एक्चुअली हैपेंड. And then it's also very unfortunate जब एक रिग्रेट रह जाता है कि मैं बात नहीं कर पाई पापा से, लाइक यू नो आई कुड नॉट कनेक्ट विद हिम. Okay. Which co-actor do you think would survive the longest in Big Boss और खतरों, let's say, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है? जॉइन नहीं किया है. तनुज विरवानी. Okay. He would do very well in Big Boss. Okay. And खतरों?
खतरों में तो मैंने उससे पूछा था, उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। Okay. Have you ever secretly stalked a fan page of yours? फैन पेज Yeah. सीक्रेटली कहाँ, मैं तो ओपनली स्टॉक करती हूँ क्योंकि उनके वो आते हैं ना, फिर मैं Yeah. देखती हूँ अपने फोटोज क्या क्या प्यारे प्यारे वो Okay. बनाए, कभी कभी शेयर भी कर देती हूँ। Okay. If you had to live as your favorite character, which one would it be? वैसे एक गीत और एक कबीर सिंह का कियारा वाला रोल तो मेरे पर्सनल लाइफ को ऑलरेडी दिखा चुका है पर्दे पे, एग्जैक्टली हूबहू। बट इफ आई हैड टू लिव अ कैरेक्टर, पू, Oh. आई वुड लाइक टू बी पू। Okay. And your own character, let's say. वेट लेट मी थिंक। एक चेकमेट बहुत अच्छा था, हसरते वाज ब्रिलियंट, Hello G was outstanding. Yeah. Khaki was pregnant. Right now, I don't want to live pregnant life. Checkmate was a serial killer. मज़ेदार तो है लेकिन मुझे लोगों को मैं नहीं मार सकती। हसरत में I was a perfumer. That I would like to live. Okay. And Anarkali could be. अनारकली तो मैं चलती फिरती हूँ। Okay. What is the most embarrassing on-set blooper moment? मेरे साथ ब्लूपर नहीं हुआ है, मैंने ब्लूपर्स कराए हैं लोगों को। अच्छा. हाँ, मैंने उनको क्या किया है, करेला का जूस पीती थी मैं, उसका जो फाइबर होता है उसके मैंने लड्डू बनाए, Oh God. उसमें मैंने फूड कलर डाले और उसके ऊपर मैंने सेलोफेन वो एल्यूमिनियम Okay. शीट डाले और लोगों को बोला कि ये मिठाई है मेरी तरफ से, Oh God. और वो बेचारे समझ नहीं पा रहे थे मतलब- कि मिठाई खाए या उल्टी। Okay. I was such a brat. एक और चीज, मेरे कमरे में कभी कभी क्या होता है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर लोग आते हैं और मार्क पे खड़ा करा देते हैं 10-10 15-15 मिनट तक। Okay. तो मैंने सोचा कि मैं इनको सबक सिखाऊंगी। जो जो भी लोग जिन्होंने मुझे वेट कराई है इस तरह से, आओ मेरे कमरे में तभी आओगे जब तुम ये करेला जूस पियोगे। Oh God. पियो शॉट, फिर बात करेंगे। दिस इज फॉर एवरी टाइम यू हैव मेड मी स्टैंड। और ये होता है सच में? आई हैव डन दैट। Okay. तो सब डरते थे, नायरा के कमरे में हम नहीं जाएंगे। और एक को मैंने तो ये भी पनिशमेंट भी दिया था कि तुम करेला जूस भी पियोगे, तुम मुझे नेक्स्ट डे केक, पेस्ट्रीज और आइसक्रीम्स भी लेकर आओगे। Oh. उसने केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स और फ्लावर्स सब Oh. लेकर आया। तब मुझे थोड़ी शर्म आ गई एंड तब मैं उसको देखी एंड ही वाज मोर देन हैप्पी टू डू दैट। Okay. इट लुक्ड पनिशमेंट नहीं दिखा वो, ऐसा लगा जैसे वो इस पनिशमेंट का वेट कर रहा था। Okay. So, तो yeah. उन्होंने कभी ऐसा जाहिर किया कि ये पनिशमेंट से ज्यादा भी था? हाँ, उसने बोला कि ऐसे पनिशमेंट्स करने के लिए मैं रोज तैयार हूँ। फिर कुछ बात आ गई? नहीं, आपकी तरफ से नहीं? नहीं। ओके। बट कभी ऐसा, ऑल्दो आपने काम इतना किया आपको टाइम नहीं मिला होगा, बट कभी प्यार में रुचि रही है आपकी? ऑफ कोर्स रही है, रही है। हम्म, अब मुझे लगता है कि एक सही इंसान को समझकर उनके साथ लाइफ बिताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्यार हो जाता है। प्यार शादी के बाद हो जाता है। आप किसी भी इंसान के साथ रहो, उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। दैट इज ट्रू। कुछ लोगों को नहीं होती है, कुछ लोगों को होती है। So I don't want to pursue a relationship because of love, because it clouds a lot of other red flags. If I have to spend my life with somebody, होश और आवाज में, logically, reasonably, in every way, I want to choose that person with all the good things and the bad things. ओके। खैर इसका जवाब हमको थोड़ा मिल गया, बट चलो फिर भी, व्हाट इज द वियर्डेस्ट फैन रिक्वेस्ट यू हैव एवर रिसीव्ड और फैन मोमेंट यू हैव एवर एनकाउंटर्ड, लेट्स से? यार वियर्ड मतलब मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा था। मेरे पैरों पे गहने, इतने सारे ज्वेलरी, Oh my गहने, God. फोन सब दे दिया, तो मुझे पूजा करने की कोशिश की गहने एज इन रियल गोल्ड? रियल में। ओह माय गॉड। तो वो मैं थोड़ा सा ज्यादा डर गई और ये थी कहाँ कि हुआ? ये साउथ में होता है एक बार। अच्छा। आई रियली गॉट स्कैर्ड। ट्रू, साउथ में ऐसे काफी ज्यादा पीपल रियली। हाँ, वर्शिप यू। ट्रू। इफ यू कुड इंस्टेंटली मास्टर वन स्किल, व्हाट वुड दैट बी? हॉर्स राइडिंग। ओह, इज इट? आई रियली वांटेड टू लर्न इट। अभी 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 आपने किसी कैरेक्टर में की नहीं है, बट यू विश लेकिन टू? मुझे करना है। Okay. If you were given a chance to create your own reality show, what would be the title or what would be the idea? अ ट्रैवल रियलिटी शो। Oh, is it? Like क्या? राइट फ्रॉम पैकिंग योर बैग्स टू, पर उसमें कैसे कैसे टास्क होंगे, किस तरह का क्या होगा? हम कैसे कभी-कभी अननोन लोगों के साथ मस्तियाँ करके भाग जाते हैं। वैसा सब। Okay. Do that. Okay. Finally, one secret talent of yours that the world doesn't know yet. That I cook well. Oh, is it? You cook well? Obviously, आपका घर देख के लग भी रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वक्त अपने घर में बिताते हैं। बड़ा सुंदर और बहुत खूबसूरत घर है आपका। Thank you. Okay, so what do you cook like?
I usually cook those specialty dishes. Like anything that I cook would tasty बन जाता है. So. That's a flex. Yeah, that's a flex. Thank you. Okay, but कोई ऐसी चीज, एक चीज जो आपका कंफर्ट हो. I think मैं any chicken curry, chicken अदरकी, कौशा मांगशो, which is कसा हुआ मटन, उसको Okay. बहुत फ्राई करके बनाना Okay. पड़ता है. Yeah, any chicken and mutton dishes में बहुत अच्छा बनाती हूँ. Oh, wonderful. Although I'm a vegetarian. Not so wonderful to me, but Yeah. Even paneer I cook so well. Oh. So now let's do this or that. Okay. Big Boss or Khatron? Khatro. Oh, is it? Oh, Any day. obviously. Any day. I would go 100 times to Khatro. Okay. बस करंट स्टंट ना हो उसमें. But you're okay with reptiles और ये सब के साथ? Yeah, वो सब मैं कर लूँगी. और रोहित सर? Rohit sir. Obviously. Rohit sir. दिव्य दृष्टि और पिशाचनी? हाय. See, पिशाचनी was all about me, but पिशाचनी में मेहनत ज्यादा थी. रोज मैं हार्नेस पे रहती थी यार. Oh, बहुत दर्द होता था. true. वो हवा में उड़ने वाली सीन्स वो सब. बहुत दर्द होता था सच्ची. दिव्य दृष्टि was my first love. पिशाचनी is my second love. वैसा Okay. ले लो. OTT series या music video? OTT series. Okay. Supernatural thriller या romantic drama? रोमांटिक ड्रामा. सुपरनैचुरल काफी कर लिया काफी मैंने. बस हो गया अभी. Okay. Action stunts या dance performances? दोनों. दोनों. कोई एक चीज, क्योंकि आपने अनारकली में तो बहुत अच्छी डांस परफॉर्मेंस तो दी फिर है. एक्शन, because I really want to do action now. Okay. I have always wanted to do action. In fact, Checkmate देखी है आपने? मैंने सुना है उसके बारे में. मैंने हालांकि आपको देखा है उसमें. Checkmate आप थोड़ा सा. You should watch Checkmate. Okay, so when you're moving to a set, what do you prefer? Glam look या no makeup look? कि अच्छा आज 3 घंटे बैठ के मेकअप नहीं करना पड़ेगा. When I'm going to a set, Yeah. glam look में तामझाम बहुत है यार. 3 घंटा बैठो. हाँ, simple look is fine. क्योंकि मैं literally 5 मिनट में रेडी हो जाती हूँ. खुद मेकअप करूँ तो क्या है, थोड़ा सनराइज करती हूँ, लिप बाम और काजल लगा के आ जाती हूँ. क्योंकि ना फिर कमेंट्स में लोग लिखते हैं अरे इनको काम ही क्या है, इनको जाके बैठना है 3 घंटे तैयार होना, मजे तो आते ही होंगे. तुम बैठ के दिखाओ 3 घंटे ऐसे स्टैच्यू की तरह बैठ के दिखाओ भाई. फोन टच मत और वो भी करना, रोज-रोज. इधर उधर मत देखना, और वो भी रोज-रोज. और रोज इस तरह बैठ के दिखा दो मुझे. तुम 1 मिनट ऐसे नहीं बैठ सकते अपने बिना फोन के. Yeah. बात करते हो. Okay. Fan letters या fan edits? And दोनों यार, but letters are Yeah. more personalized. Yeah. It's the same expression. एक visual है, एक reading है. एडिट बनाने वाले ने भी बहुत मेहनत की होगी ना. Of course. Okay. Pizza nights या homemade food? Pizza nights. Oh, you love pizza? I love pizza. Okay. Any favorite pizza place? Domino's का मुझे chicken fiesta thin crust बहुत पसंद है. Okay. And chocolate lava cake उसके साथ. And garlic bread. और कुछ? नहीं बस. And coke में भी. Okay. French fries भी चलेगा. Okay. अभी आप और ज़्यादा चीज़ें बोल रहे हो. Okay. Singing in private या dancing in public? Singing in private. Oh, is it? Yeah. आप दिल खोल के चिल्ला के गंदी तरह से गा सकते हो मैं ना, बहुत गला फाड़ बार के. नहीं सुना आपको लोगों ने गाते हुए. क्योंकि मैं सिंग इन प्राइवेट करती हूँ. But क्योंकि आपने बोला your mother wanted you to be या a singer. या कभी आप उस तरफ किसी दिन शायद सुनोगे मेरी आवाज. waiting. Fame or peace of mind? दोनों. A दोनों. good balance. A good A balance. good balance. How do you maintain that balance? I switch off from my set. The moment I'm out of the set, I'm not Naira Banerjee. Okay, you I'm quit, Lilibet. like ऐसे. Okay, Switch off. Cut off. Cut. And then you're because ऐसा भी होता है ना, जब आपको फेम बहुत ज़्यादा मिल जाता है ना, तो जो आपके लोग हैं ना जो बचपन से आपके साथ थे वो छूटने शुरू हो जाते हैं. नहीं, that is because आपने अपने आप को चेंज किया है. मैंने तो अपने आप को चेंज नहीं किया. वैसे ही हूँ. Okay, we'll quickly move to 2 segments we have and then Okay. हम चले जाएंगे. Yeah. Finally. Yeah. Either and or food. If you, since you have mentioned you're a foodie, burger or pizza? ओह, देखो पेट अगर बहुत भूख लगी है तो पिज्जा, अगर कम भूख लगी तो बर्गर. Okay, so what do we go with? अभी फिलहाल मुझे भूख कम लगी है तो मैं अभी बर्गर खाऊंगी. Okay, burger और खिचड़ी? बर्गर. Okay, burger और fries? बर्गर. Okay, burger और pasta? बर्गर. burger और बिरयानी? बिरयानी. Okay, you love बिरयानी? या बिरयानी या राजमा चावल? बिरयानी. Okay, बिरयानी या छोले भटूरे? बिरयानी. बिरयानी या समोसा? बिरयानी. बिरयानी या जलेबी? बिरयानी. बिरयानी या मोदक? बिरयानी. बिरयानी या वड़ा पाव? बिरयानी. बिरयानी या पाव भाजी? बिरयानी. Okay, बिरयानी या आइसक्रीम? तरी यार, बिरयानी के बाद आइसक्रीम. स्वीट डिश. I have to choose one. Okay. बिरयानी.
बिरयानी या पानी पूरी? ये क्या बात हुई है यार, इस बार पानी पूरी चूज कर लेती हूँ, बहुत खाली बिरयानी मैंने। आपको पता है हर बार ऐसा होता है, हमारे जितने भी अभी पॉडकास्ट हुए हैं ना, हम सब, मैंने पानी पूरी इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि पानी पूरी से कितना प्यार है लोगों को। नहीं लेकिन हर अभी बार भी बिरयानी से पिज्जा, प्यार है, अच्छा। लेकिन मैं पक गई हूँ बिरयानी खा खा के अभी। अब दोनों में से चूज करो। हाँ मैंने Okay, बिरयानी खाई, हाँ मैंने okay, बिरयानी खाई, okay. अब चल यार तू पानी पूरी खा ले। बहुत हो गया बिरयानी बिरयानी। So clearly पानी पूरी wins. एक्चुअली माय हार्ट गोज टू बिरयानी, बट माय माइंड सेज शायद मैं बोर हो रही हूँ बिरयानी से। इट्स नॉट, आई लव मोर पीपल। Okay. So we go with pani puri. Okay. The rule of thirds, the last segment. It is called the rule of thirds. I'll ask you a question and you have to give 3 answers. Describe your life in 3 words. Tumultuous, creative, content. Okay. Name 3 Bollywood actors you'd love to collaborate with. Some answer. Okay. Vicky Kaushal, True. Ishan Khattar. Okay. Of late he's my crush, so Okay. आपका अनारकली और I remember I watched छावा और 2-3 दिन बाद I watched अनारकली. yeah, उसी टाइम रिलीज हुआ था उसी ना? time release हुआ था। Okay. So 3 directors you dream of working with. I've always wanted to work with Imtiaz Ali sir, Sanjay sir. Okay. थर्ड के बारे में सोचा नहीं है, ये दो के साथ ही मेरी इच्छा बहुत। Okay. कोई राजकुमारी रानी, करण जौहर, कुछ भी? राजकुमार हिरानी। Okay. Nice. 3 all-time favorite hobbies apart from acting, dancing. इन सब के अलावा? Driving, Okay. listening to music, Mhm. and scrolling reels. Okay. Are you an addict, by the way? यार ये फोन से तो दूर रहना पड़ेगा, इंस्टाग्राम डिलीट कर देना चाहिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं सच में डिलीट कर दूँ। अच्छा, 6.8 million. क्या 6 डिलीट, Okay. डीएक्टिवेट थोड़ी कर रही हूँ, Okay. डिलीट कर रही हूँ। वापस इंस्टॉल कर सकती हूँ ना, जब कुछ पोस्ट करना हो तब इंस्टॉल कर लूंगी Okay. वापस। पर उसके लिए तो आप वेब यूज कर सकते हैं। हाँ, Okay. रील्स नहीं देखना पड़ेगा फिर। Oh. 3 films that reflect your personality. आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे। मैंने हमेशा अपने पर्सनालिटी से छोड़ के ही काम किया है। बट हाँ, खाकी 2 मैं जैसे मैं अपने आप को हैंडल करती हूँ, खाकी 2 में मैंने लिटरली ये इमेजिन किया कि आई लॉस्ट माय डैड, तो मैं उस वक्त कैसे अपने आप को होल्ड कर रही थी। True. मैंने हूबहू वही किया। Yeah. Because in Khaki I lost my husband, so the pain must be equal. I tolofied that emotion into this, and I was the way I handled myself that time. I was listening this interview of a very great actor. उन्होंने कहा था कि that people use glycerin emotional scenes I करने didn't के use लिए। glycerin even उन्होंने once. बोला कि दूसरा तरीका ये है, कुछ एक्टर्स ये तरीका यूज़ करते हैं, जो एक्चुअली अच्छे एक्टर्स हैं वो ये तरीका यूज़ करते हैं कि जब भी उनको ऐसा इमोशनल सीन करना होता है, they step into the shoes of the character and they realize, they remember their pain that they have had in the past. तो आप उस तरह के कैरेक्टर I'm that actor. Okay. I don't use glycerin. Okay. जब मेरी आंखें सूख जाती है, सच में आंसू नहीं आ रहे हैं, बिकॉज एक इमोशनल सैचुरेशन भी तो होता है ना, तब मैं ग्लिसरीन यूज करती हूँ। अदरवाइज आई नेवर यूज ग्लिसरीन, नेवर। ये सीन चल रहा है और फिर अचानक कट हो गया कि प्लीज मेरे को ग्लिसरीन लगानी है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। उल्टा मैं बोलती हूँ यार अभी टेक ले लो, सारा गिर रहा है, बाद में मैं भी नहीं दूंगी। आई उल्टा टेल देम कि लेना है ले लो, अभी रोल ऑन रखो। ओके ओके। 3 गो टू कंफर्ट फूड्स। क्या हमें बर्गर, पिज्जा, कॉफी। पानी पूरी नहीं? पानी पूरी से ना पेट खराब होता है अच्छा। यार, पेट खराब होता है पानी पूरी से। अभी बिकॉज़ आई एम बंगाली। पिज्जा, बर्गर एंड बिरयानी। ओह ओके। अब बंगाली आप हो ना, तो मेरा एक फ्रेंड है बंगाली, वो मुझे लेके जाता है, और यहाँ की बंगाली जो पानी पूरी वो थोड़ी बड़ी है, मतलब इतना बड़ा, पुचका, इट इज बिग, बहुत बड़ा है वो, और उसमें भर भर के आलू डालते हैं, मस्त होता है, टेस्टी। या ओके। 3 थिंग्स यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट द इंडस्ट्री। पेमेंट्स ऑन टाइम देना जरूरी है। नहीं होती हैं? कभी कभी नहीं होती है। ओके। क्योंकि सपोज एक क्लॉज आ गया, फर्स्ट कॉपी के बाद हम आपका पेमेंट करेंगे, आपका फर्स्ट कॉपी रेडी होगा 3 साल के बाद, तो क्या मुझे तब तक पेमेंट नहीं देंगे? और आपने काम कर दिया है फिर। True. ये तो मेरे काम का वो है ही नहीं, व्हाई यू होल्डिंग माय पेमेंट? ओके। एक वो पेमेंट्स का प्रॉब्लम हर जगह है। दूसरा, वैसे तो मैंने मेल फीमेल का पेमेंट डिस्पैरिटी नहीं फेस किया है, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी रोल्स किए उसमें मेरी इक्वली आई हैव बीन मोर ऑफ अ हीरो इन द लाइक
it's been there. तो मुझे पेमेंट ठीक ठाक मिल जाती है, ऑलमोस्ट लाइक जितना हीरो को मिल रहा है. स्टॉप सेइंग दैट द फिल्म इज सेलिंग ऑन द हीरो. True. Then why are you casting the heroine of that Yeah. league? Don't cast a heroine then. If you think that the film is selling only on the hero, do not cast a heroine. Let them do the job alone. This. And fourth thing, genuinely, not because a casting director is saying, because casting directors के भी बहुत favorite actors होते हैं जो उनसे regular touch में हैं, अपने लोग, अपने friends, blah blah blah. True. Genuinely see the potential of everybody around and then cast. But are you one of those people, क्योंकि ऐसा भी कहते हैं ना that if you are around these casting directors and producers, if you go to their parties, if you attend their parties, if you invite them, या if you are always around them, या कुछ भी कह लें, दोस्त हैं उनके. It's like they're always in front of your face, na? Yeah, तो so is it easy? It's easy that way? because yeah, it is easy. But are you that person? I am not that person. Okay. I hardly go out. My outing is these events only. But does that also become a challenge? Because I'm an introvert ना, मुझसे नहीं हो पाता है जाके किसी के घर पे रोज बैठ जाना या फिर किसी के साथ मिलना, मुझसे नहीं हो पाता है. Okay. मेरे लिए true relations matter करता है. I can only connect on that level. Sure. Okay. So 3 things that are on your bucket list. Why that expression? मैंने ये साल इतना ट्रैवल कर लिया, फिर भी मेरे मुंह से ट्रैवल ही निकलने वाला था. Oh मैं बस अपने मुंह में ताला लगाना चाहती हूँ. ट्रैवल नहीं, नो ट्रैवलिंग, नो ट्रैवलिंग. Okay. No traveling. 3 things on my bucket list. Buying a Jeep Wrangler. Okay. Buying a 5,000 square feet penthouse kind of a house somewhere near Worli. Okay. Getting married to a good person. Most important. Okay. So marriage is there on your bucket list. Of course it is there. So you believe in that? In this generation, I still believe in marriage. Oh. And I want to make it happen. And I'm so much younger and I don't. Okay. Okay. So 3 qualities you think every person should have. Basic qualities. Compassion. Presence of mind. Honesty. Okay. And 3 things you look for in a life partner, let's say? Compassion. Honesty. Ambition. How beautifully said that a basic human, जब उसके अंदर ये basic चीज़ें नहीं होंगी, how would you fall in love with that? That is very beautiful. Yeah. Okay. 3 favorite songs. Favorite songs. बहुत दिनों से गाया नहीं है यार. कोई मुझे गाना गाने बोलता है तो यही दिमाग में मेरे साथ समय जैसा है, ये वाला एक मेरे दिमाग में. तो गा दो ना एक बार हमारे. नहीं. अभी इतना पॉलिश नहीं है आवाज. अब इतनी प्यारी आवाज है आपकी, इतना सुंदर आप लग रहे हो, कैमरा को आप इतना सुंदर लगोगे, देखो ऑडियंस आपका वेट कर रही होगी, आप एक प्यारा सा गाना उनके लिए गा दो. मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, मेरी याद हम सफर सुबह शाम, मेरी याद हम सफर सुबह शाम. अभी झूठ बोल रहे थे, आपकी पॉलिश नहीं है आवाज, इतना सुंदर आप गा रहे हो. नहीं, पॉलिश एज इन जो रियाज करके जो पॉलिश होती है वैसी नहीं है, ये तो ऐसी थोड़ी नॉर्मल सी है. सो आई विश ऐसे थोड़ी नॉर्मल सी हमको भी मिलती है. चलो. It was so beautiful. Thank you. Let's go to the last one. Okay. 3 ways you want to be remembered always. For my roles, for the inspiration things I speak, I hope to uplift a lot of minds and personalities. Somebody who knows how to break patterns. मैं ढीठ हूँ, जिद्दी हूँ, मैं टाइपकास्ट नहीं होने देती खुद को. I was coming to that कि इंडस्ट्री में टाइपकास्ट भी लोग कर देते हैं, स्टीरियोटाइप कर देते हैं. नहीं करूँगी ना काम, इट्स ओके. Okay. एवेन्यूज बहुत है. ऐसा तो है नहीं कि मैं एक चीज पे डिपेंडेंट हूँ. भगवान की दया से मैंने हर जगह काम किया है. True. मैं पैटर्न ब्रेक करूँगी. But has it ever happened कि favoritism की वजह से या किसी ऐसी चीज की वजह से have you ever lost on a project that So you many times. almost signed? So many times. हुआ है कभी ऐसा? So many times. So many times. मेरे पास तो ये भी आया है कि नायरा एक क्या बोलूं उसको, गालियां दूं कि क्या दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा. एक कास्टिंग डायरेक्टर का मुझे मैसेज आता है. ये मेरा ही फोटो भेजा है, स्क्रिप्ट भेजी है और मुझे पूछते हैं कि ये इनके लुक के जैसा करना है. मैंने बोला ये किसकी फोटो है? वो एक्ट्रेस नायरा बैनर्जी की. आपने किसको मैसेज किया है? अच्छा आप वो वाली नायरा हो? I'm like
मतलब लोगों ने ऐसा बिकॉज दे कांट अफोर्ड मी और समथिंग हाँ दे स्टार्टेड टेलिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स कि नायरा बैनर्जी जैसी कोई सिमिलर फेस ले आओ हाँ और वो मुझ तक भी पहुंच गई है oh सोचो god कास्टिंग डायरेक्टर्स भी कितने महान है दे डोंट डू देयर होमवर्क हुआ दे सेंडिंग इट फेवरेटिज्म की वजह से चलो रिप्लेसमेंट हो जाता है बट ऑल्सो देयर हैज ऑलवेज बीन दिस debate or discussion about people losing on their jobs or losing on their characters because they did not want to compromise in any way. कभी ऐसा भी हुआ है आपको? यार मैंने आई हैव लॉस्ट जॉब्स मेनी टाइम्स बिकॉज मैं कोई भी प्रोजेक्ट उठाती हूँ उसका पैसा मेरे जो मुझे चाहिए वो मिलना चाहिए और मैं रीजनल मांगती हूँ ऐसा नहीं कि मैं मुंह फाड़ के बहुत मांग रही हूँ पैसा होना चाहिए लोकेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए चैनल मेरे हिसाब से होना चाहिए और प्रोडक्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए रोल अच्छा है तो ही मैं ये सब कंसिडर करूँगी तो आज तक मैंने जितने भी काम किए मैंने काम शायद कम किए हों लेकिन आप यू विल नो दैट ऑल दीज वर्क्स आर एज पर माई टर्म्स आई वर्क ओनली ऑन माई टर्म्स उसके लिए मेरे को बहुत मेरे शोज मेरे हाथ से गए भी हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा शो था कलर्स का बट वो आमगांव उमरगांव ऐसे किसी जगह में शूट कर रहे थे ओके नायगांव उमरगांव गुजरात में है वो ओके तो पैसे मुझे देने को तैयार लेकिन लोकेशन मेरी चॉइस की नहीं है सो आई लॉस्ट दैट प्रोजेक्ट बिकॉज आई मीन आई सेड दैट आई कांट डू दैट ऐसा बहुत हुआ है बट ये तो वैलिड पॉइंट हो गया बट कभी किसी क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना जैसे मैंने बात की दैट यू लॉस्ट बिकॉज यू डिड नॉट फेवर समबडी इन अ सर्टेन वे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ बिकॉज यू ऑलरेडी ड्रू दैट वॉल कि इसके पार कोई आके आपसे ऐसा सवाल ही नहीं कर सकता या बिकॉज आई एम एन एस्टैब्लिश्ड पर्सन एंड I'm very rigid with my terms. True. Makes sense, yeah. That was it, Naira. I had a wonderful time talking to you. Same here. I have to tell this again. आपका मंदिर, आपका घर, I wish हम कैमरा पे दिखा सकते हैं, but नायरा ने कहा कि वो कभी भी अपना होम टूर नहीं करेंगी. अभी तक तो आपका आप मंदिर दिखा सकते हो, बाकी होम टूर मुझे नहीं करना है. नहीं कोई बात क्योंकि यूजुअली मतलब मेरे घर में जब हाउस पार्टी हुई थी तब तो पिक्चर्स मैंने डाले ही थे. तो बहुत प्रिटी. एक्चुअली मंदिर भी आपका, I have to tell this. मेरे को पहले लगा कि ये मोदक की शेप में है. मैंने बोला कि हाफ मोदक है, फिर आपने मेरे को करेक्ट किया कि एक्चुअली इट्स इन द शेप ऑफ अ नेस्ट. Yes, it's so beautiful. It tells a lot about you as a person, that you are an artist. You are so deeply in touch with your grandparents, your parents. आप हर पूरे घर में artifacts हैं, चीज़ें हैं जो आपकी फैमिली से कनेक्ट करती हैं आपको. Yes. It just feels so beautiful to be able to talk to you. Thank you. I had the privilege of talking to you, to be here in your house, and I hope to see you again very soon. How sweet. Thank you so much. Thank you so much. But जाने से पहले कोई मैसेज आपके फैंस के लिए आप? I just want to say that it's been a while. It's not been a while actually. This year has been full of my releases only, so it's not a while. Yeah. But yeah, I'm coming soon again with another film, 1 2 Cha Cha Cha, and बहुत मजा आएगा आपको ये देखने में. And of course, like every time, this is a different role. मैं अपने role types कभी repeat नहीं करती हूँ, जैसे आपको पता है. मेरा हर project उसके पहले से अलग ही होता है. And as I say, I have done that. And I hope to see you guys on screen very soon with something more interesting and different. Till then, stay safe, stay good, stay happy, do your hard work, do your inner work. Take care of yourself, your friends, family, and just stay good and stay happy. And bless me and love me, yeah.